इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे डायनासोर्स के बच्चों को देखते हैं जो कि अंडों से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर्स को देखने का बहुत ज्यादा शौक था और इसीलिए उसकी माँ उसे और उसके बड़े भाई को अपने सिस्टर के पास भेज देती है ताकि वो कुछ दिनों तक वहाँ एंजॉय कर सके। उसके सिस्टर का नाम क्लेयर होता है जो कि एक बहुत बड़े पार्क जुरासिक वर्ल्ड की मैनेजर होती है। वो दोनों बच्चे जब क्लेयर से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद क्लेयर उन्हें एक वीआईपी पास देती है जिससे वो पार्क के हर जगह में जाकर एंजॉय कर सके। वहीं पे हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने दो अलग अलग तरह के डायनासोर्स के डीएनए को मर्ज करके एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर को बनाया होता है और वो लोग उसका नाम रेक्स रखते हैं। और वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं ताकि जुरासिक वर्ल्ड पार्क पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और उस पार्क में बहुत ज्यादा लोग आए जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर को दिखाया जाता है जिसे क्लेयर वही न्यू डायनासोर को दिखाने के लिए लाई थी। लेकिन वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के शीशों में बहुत ज्यादा खरोच आई है क्योंकि वो रेक्स डायनासोर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके ऑनर को जब ये बात पता चलती है कि रेक्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ की सिक्योरिटी को वो बहुत ज्यादा टाइट करने के लिए कहता है। वो क्लेयर से कहता है कि तुम यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट करो और ओवेन नाम के एक बंदे को अपनी टीम में शामिल करा लो। ओवेन को डायनासोर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। उसके बाद हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो चार छोटे लेकिन काफी खतरनाक तरह के डायनासोर्स को ट्रेनिंग दे रहा था और उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और तभी वहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड के हेड सिक्योरिटी गार्ड आता है और ओवेन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। इसके अलावा वो ओवेन को बताता है कि हम तुम्हारे चारों डायनासोर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके और हमारे सोल्जर्स कम मरे। ये बात सुनकर ओवेन साफ मना कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी उसी डायनासोर्स के केज में गिर जाता है और वो चारों डायनासोर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन फौरन वहाँ पे ओवेन आ जाता है और वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसी बीच उस लड़के को बचा लिया जाता है और ओवेन भी जल्दी से बाहर आ जाता है। वहीं पे हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि पानी के अंदर एक बहुत ही विशाल डायनासोर बाहर आकर अपने खाने को पानी के अंदर ले जाता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा बड़ा और डरावना होता है। वहीं पे क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि ओवेन को एक बार फिर अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। इसके अलावा वो दोनों बहुत साल पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहा करते थे। उसके बाद क्लेयर ओवेन को वही केस दिखाती है जहाँ पे रेक्स था, लेकिन तभी उनकी नजर दीवारों में जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खरोच के निशान होते हैं और उन लोगों को रेक्स भी नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से बाहर निकल गया है। वो फौरन कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़ती है और कॉल में उन लोगों को रेक्स को ट्रैक करने के लिए कहती है क्योंकि उन लोगों ने रेक्स के अंदर एक ट्रैकर फिट किया होता है। कंट्रोल रूम जब रेक्स को ट्रैक करता है तो पाता है कि वो तो अपने केज में ही है, पर साथ ही वो लोग क्लेयर को बताते हैं कि वहाँ केज में कुछ लोग घुसकर हालात का जायजा ले रहे हैं। क्लेयर उन लोगों को फौरन वहाँ से निकालने के लिए कहती है और ओवेन और बाकी लोगों को जब ये बात पता चलती है कि रेक्स इसी केज में है तो वो लोग भागना शुरू कर देते हैं और अचानक से रेक्स उनके सामने आ जाता है जिससे वहाँ का एक वर्कर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो मेन गेट को खोल देता है और बाहर निकल जाता है। रेक्स डायनासोर ओवेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ओवेन जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और रेक्स भी उसके पीछे सब कुछ तोड़ते हुए निकल जाता है। ओवेन जल्दी से एक गाड़ी के नीचे छुपकर खुद में पेट्रोल को छिड़कने लगता है ताकि रेक्स उससे ना सूंघ पाए और फिर वो डायनासोर उस वर्कर को ओवेन के सामने ही मार डालता है और उसे खा लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ओवेन काफी गुस्से में कंट्रोल रूम में आ जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि वो डायनासोर कहाँ पे जा रहा है। क्लेयर उसे बताती है कि वो जंगलों में जा रहा है लेकिन हमारी पावरफुल टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। वहीं पे दिखाया जाता है कि जब उसकी टीम उस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँचती है तो उन्हें वही ट्रैकर मिलता है जिसे उस डायनासोर ने खुद से अलग कर दिया था। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये डायनासोर इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे है। इतने में ही रेक्स वहाँ पे आ जाता है और वो उन लोगों को मार डालता है और कंट्रोल रूम के सारे लोग उनके बॉडी में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से सब कुछ देख लेते हैं। ये देखकर ओवेन जल्दी से पार्क को बंद करने के लिए कहता है ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके क्योंकि रेक्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा खतरनाक है। क्लेयर पार्क के उस हिस्से को बंद करने के लिए कहती है जहाँ पे रेक्स होता है। वहीं पे उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि राइडिंग पोर्ट में बैठकर काफी आगे निकलने लगते हैं। वो काफी सारे डायनासोर्स को देखते हैं लेकिन वो सारे नॉर्मल होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को क्लेयर का कॉल आता है। वो बच्चे अपना लोकेशन क्लेयर को बताते हैं लेकिन इतने में ही कॉल कट हो जाती है और क्लेयर उन लोगों को कुछ भी नहीं बता पाती और इतने में ही वहाँ पे वही रेक्स डायनासोर आ जाता है और वो उनके पोर्ट पर हमला करता है और उसे तोड़ने की काफी कोशिश करता है। लेकिन वो बच्चे जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। रेक्स उनका पीछा करता है लेकिन ये दोनों भागते भागते एक बहुत ही बड़े झरने के पास पहुँचते हैं और इससे पहले कि रेक्स उन्हें पकड़ पाता वो लोग उसी झरने में कूद जाते हैं और इन दोनों की जान बच जाती है। वहीं पे क्लेयर ओवेन के साथ मिलकर उन बच्चों को वापस लाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो काफी सारे डायनासोर्स के डेड बॉडी को देखते हैं जिन्हें रेक्स डायनासोर ने ही मारा होता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें वही टूटा हुआ पोर्ट नजर आता है जिस पर वो बच्चे थे। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा रोने लगती है लेकिन तभी ओवेन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान है और
वो दोनों समझ जाते हैं कि बच्चे यहाँ से सही सलामत निकल चुके हैं और फिर वो लोग उसी पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसी झरने के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी झरने में छलांग लगाई होगी। वहीं पे उन्हीं दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हुए एक पुरानी गैराज में पहुंचते हैं और वहाँ से एक गाड़ी को स्टार्ट करके उस जगह से निकल जाते हैं। क्लेयर और ओवेन भी गाड़ी की आवाज को सुन लेते हैं और उसी गैराज तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बच्चे सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दोनों भी वहाँ मौजूद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही रेक्स डायनासोर आ जाता है और वो उन्हें मारने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वहीं पर हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर को दिखाया जाता है, जिसे वही सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवेन के ट्रेंड हुए डायनासोर्स को यूज करना होगा। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड का ओनर उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक थी और इसीलिए वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर कुछ लोगों के साथ रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और कुछ दूर आगे बढ़ने पे वो देखता है कि रेक्स ओवेन और क्लेयर को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से ही रेक्स को शूट करने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो एक बहुत बड़े केस को तोड़ देता है, जिसमें बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर्स होते हैं और वो सारे आजाद हो जाते हैं। और उसमें से एक जुरासिक वर्ल्ड के ओनर के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो मारा जाता है। वहीं पे क्लेयर को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि बच्चे अब सही सलामत उसके पास है और वो सेफ है। क्लेयर उसे कहती है कि जब तक हम नहीं पहुंच जाते तुम बच्चों को सेफ रखो। वहीं पे उड़ने वाले डायनासोर्स ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी और उसी में से एक क्लेयर के असिस्टेंट को उड़ा ले जाता है और वो उसे उड़ाते हुए पानी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वही पानी वाला डायनासोर बाहर आता है और वो क्लेयर के असिस्टेंट और उसी डायनासोर को निगल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लेयर ओवेन के साथ आ जाती है और वो उन्हें एक गाड़ी में बैठा लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी ओवेन को पता चलता है कि उसके ट्रेंड हुए डायनासोर्स को वही सिक्योरिटी गार्ड यूज करने वाला है, जिससे वो बहुत गुस्से में उसके पास जाता है। लेकिन हालात को समझते हुए ओवेन इसके लिए मान जाता है और फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। ओवेन रेक्स की स्मेल को उन्हीं चारों डायनासोर्स को सुंघाकर उन्हें आजाद कर देता है और अपने पूरी पावर के साथ उसी डायनासोर्स का पीछा करने लगता है। और कुछ देर के बाद वो चारों उसी रेक्स को ढूंढ लेते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वो रेक्स डायनासोर इन चारों से बात कर रहा है और फिर वो छोटे डायनासोर्स इन्हीं लोगों पे अटैक कर देते हैं, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। और क्लेयर और ओवेन काफी मुश्किलों के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और वापस से कंट्रोल रूम की तरफ आते हैं। लेकिन वो छोटे डायनासोर्स वहाँ आकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। वो लोग जैसे तैसे उस रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो चारों डायनासोर्स उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन ओवेन ने उन सबको ट्रेन किया होता है और इसीलिए वो फिर से उन्हें कंट्रोल कर लेता है। और तभी वहाँ पे रेक्स आ जाता है। वो चारों डायनासोर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो रेक्स के सामने नहीं टिक पाते और वो डायनासोर उन चारों को मार देता है। क्लेयर समझ जाती है कि अगर उन लोगों को अपनी जान बचानी है तो रेक्स के जैसे ही एक पावरफुल डायनासोर को उसके सामने लाना होगा। और इसीलिए वो एक दूसरे डायनासोर को जो कि कैद होता है उसे आजाद कर देती है और फ्लेयर की मदद से उसे रेक्स के सामने कर देती है। और उन दोनों की एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन रेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो उस डायनासोर को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे वही पानी वाला डायनासोर बाहर आता है और वो रेक्स को मारकर अपने साथ ले जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। और वहीं पे अब दिखाया जाता है कि उन दोनों बच्चों की माँ वहाँ पे आ चुकी थी। वो क्लेयर को थैंक्स कहती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।